फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट। और क्यों जा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। कुछ लेने जा रहे हैं घर के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको भी ब्लॉग में दिखाया जाएगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए फिर चलते हैं। मम्मी मैं पिज्जा खाऊंगी। आईसी बोल रही है आईसी पिज्ज़ा खाएगी। देखते हैं क्या क्या खाते हैं पीते हैं और क्या क्या लाते हैं। चलिए फिर। मम्मी वो तो ऑटो से ऐसे आपको कुछ लेना है? हाँ लेना है ना। क्या लेना है? नहीं बता रही। पिज्जा, बर्गर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट सिर्फ मैं और आयुषी और आयुषी के पापा जा रहे हैं। 3 लोग ही जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं फर्नीचर के दुकान पे। हमें कुछ अपने घर के लिए लेना था, तो बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था कि लेंगे। जब हम पुराने वाले घर में थे ना, मतलब पहले वाले रेंट वाले हाउस पे रहते थे ना, तब से ही लेने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ का। बट हमको है ना उसमें जगह की इतनी कमी हो रही थी उस घर में कि क्या ही लें और कहाँ रखें, यही सब सोच के एडजस्टमेंट चल रहा था। तो है ना अभी जाके जब हम लोगों ने रूम चेंज किया इस बड़े वाले घर में, जब हम आए हैं ना, इसमें 3 कमरे हैं और बड़ा सा हॉल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मतलब ये घर काफ़ी बड़ा है हमारे लिए। तो मन हुआ कि चलो वो ले ही लेते हैं चीज़ जो इसका हम लोगों को इतने दिनों से इच्छा हो रहा था लेने का। तो गाइज़ हम लोग आए थे फर्नीचर के दुकान पे अपने घर के लिए एक अलमारी देखने। तो यहाँ पे जो है अलमारी का ऑर्डर दे दिया हमने, और पिज़्ज़ा के शॉप पे भी आए थे और पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर दे दिया। सिर्फ ऑर्डर ही दिया जा रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है गाइज़। तो यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा वाले भैया से हमने पिज़्ज़ा जो बोला था, हमने कॉर्नर चीज़ पिज़्ज़ा बोला है आईसी की पसंद का। तो जो है उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा जितना, ऐसा बोला उन्होंने। तब तक हम थोड़ी देर वॉक कर रहे थे, वहीं नज़दीक में ही बेकरी का भी दुकान था, तो सोचा कि थोड़ा सा वॉक करते हैं जब तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो आईसी को मन हुआ यहाँ पे कुछ खाने का, जैसे कि डोनट उसने मांगा था, अपने पापा से लेने को बोला था। तो उसके पापा यहाँ पे बोल रहे कि इतने बड़े पेट में इतने छोटे से डोनट से तुम्हारा क्या होगा आयुषी। तो ये सब बोल के हंसा रहे थे इसके पापा। तो यहाँ पे आयुषी ने लिया था डोनट अपने लिए, और मतलब इसी वक्त खा लिया था उसने। फिर हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी हो चुका था, फिर लेके हम लोग लौट गए थे घर। तो यहाँ घर पे आने के बाद हम लोगों ने खोला पिज़्ज़ा, और 3 पिज़्ज़ा लाए थे कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा। तो यहाँ तीनों बच्चों के नाम का अलग अलग पिज़्ज़ा होता है, जब भी आता है 3 पिज़्ज़ा ही आता है। और इसी में से हम लोग एक पीस ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा खाना होता है। और ये लोग जब ये सब खा लेते हैं ना, उसके बाद आज रात का खाना इनका कैंसिल ही समझिए। इतना बड़ा पिज़्ज़ा खाएँगे तो कौन ही खाना खा पाएगा। तो यहाँ मैं भी फटाफट से टेस्ट कर लेती हूँ। अब मुझे जाना है किचन में, सिर्फ मेरे लिए और इनके पापा के लिए 2-2 रोटियाँ, थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ पे मिलती हूँ गाइज़ आप लोगों से अगले दिन सुबह, जिस दिन हमारा कबाड़ आने वाला था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, और जो है ना अभी इनके पापा आए थे खाना खाने, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे दोपहर के खाने में आलू का पराठा। सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया था गाइज़, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि आज आने वाला है हमारा कबाड़। और गाइज़ हम लोग जो कबाड़ देखने गए थे ना, अलमारी सॉरी, तो मतलब उसके नेक्स्ट दिन का उन्होंने बोला था 2 दिन के बाद आएगा। तो 2 दिन क्या 4 दिन लग गए थे कबाड़ आने में। तो जिस दिन अलमारी आने वाली थी ना, उस दिन का ही ब्लॉग मैंने आप लोग से शेयर किया है। तो यहाँ पे खाना वगैरह में मतलब पराठा, आलू का पराठा बनाया था, और यहाँ टमाटर की चटनी आप लोगों ने देखा, वो सब बनाया था मैंने। तो इनके पापा खाना खा लेते हैं, और काफ़ी टाइम तक बैठे थे खाना खाने के बाद, क्योंकि वो अलमारी वाले भैया ने, जो दुकान वाले भैया ने बोला था कि वो सामान अभी भिजवा रहे हैं दुकान से, तो आपको उतरवाना पड़ेगा। तो इसलिए वेट कर के नहीं आया, पूरे दिन बीत गया, रात को आया है गाइस। यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं। तो फिर देखते हैं कपाट अलमारी कैसा आया है।
तो यहाँ जो है ना स्नेहा इसको ओपन कर रही है। इसके ऊपर पॉलीथीन से वो लोगों ने मतलब सेफ्टी के लिए करके भेजा था पैक। तो यहाँ पे ओपन किया है स्नेहा ने और बाबू भी देख रहा है। मतलब बच्चे कुछ भी चीज़ आता है नया चाहे कोई भी तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये बोल के मैं लाई हूँ ये अलमारी ना कि आप लोगों का कपड़ा रहेगा, मतलब बच्चों के लिए स्पेशल लाई हूँ। तो गाइज इतने दिनों से ना हमारे पास सिर्फ एक ही कपबोर्ड था, तो उसमें अभी सभी हम 5 लोगों का कपड़ा बहुत मुश्किल से आता था। मतलब कितना भी फोल्ड करके अच्छे से मैं रखती थी ना तो अगले 2 दिन में इतना मैसी हो जाता था, क्योंकि जगह इतना कम होता था। फिर जल्दी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े अगर ठूस के रखते हैं तो मैसी हो ही जाता था। तो यहाँ देखिए फर्नीचर जब कुछ नया आता है तो उसमें अलग सी एक स्मेल होती है। तो यहाँ पे स्नेहा पूरे जो है ना अंदर सेंट मार रही है, स्प्रे मार रही है कि इसमें की जो स्मेल है ना लकड़ी वाला एक प्रकार का स्मेल आता है ना, तो वही सब आ रहा था। तो इसमें जो है सेंट मार रही है मेरी स्नेहा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ड्रॉअर भी दिया हुआ था इसमें 2। आप लोगों के 2 ये वाला सेक्शन है बस। हाँ ये सब हमारा है। हाँ पक्का ना? तो मैंने बोला था इसमें मेरे भी न्यू कपड़े रखने दोगी ना नीचे वाले सेक्शन में। तो स्नेहा बोल रही है कि हमारे ऊपर के 2 हमारे रहेंगे और नीचे में आप लोग के रहेंगे। तो यही सब बातें चल रही थी हम माँ बेटी में और हंसी मजाक चल रहा था। तो अभी मैंने जो आपसे डब्बा दिखाया था ना, मतलब बड़ा सा एक डिब्बा जैसा ग्रे कलर का, तो स्नेहा इतने दिनों से अपना कपड़ा जब से इस घर में आई है तब से, मतलब 2-3 महीना हुआ इस घर में आके हमको, तब से उसमें अपना कपड़ा रेगुलर वाला रखती थी और अंदर के कमरे में नहीं रखती थी अपना जो है कबाड़ में, ताकि उसको बहुत हैंडी लगता था इसी में रखने से, तो उसी में रखती थी अपना कपड़ा। और ये जो स्नेहा ने अपने घर को सजाया है, डेकोरेशन किया, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से डेकोरेशन करके ये अलमारी जो है ना, मसाले का रैक था जो पहले वाले घर में मेरे किचन में, उसने हड़प लिया है और इसमें अपना क्राफ्ट वगैरह बुक्स रखेगी बोल रही है। और आज इसने दोपहर में ये बनाया था रोज़ रिबन आता है ना कपड़े टाइप का, रेशमी जो है, तो उसी से इसने रोज़ बनाया है। तो वही मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो, जब आप दोपहर में सो रहे थे तब हम लोगों ने ये बनाया था। तो इसकी बहन ने भी वाइट बनाया था, इसने रेड बनाया था। और ये देखिए टी शर्ट का बाएं कट करके और इस पर लिपस्टिक का निशान दे के और क्या क्या बना रहे थे दोपहर में, यही सब कर रहे थे, तो वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे कबाड़ आने के साथ ही स्नेहा तो लग चुकी है अपने, मतलब उसको अपना सामान भरने में जल्दी। और यहाँ पे जो है सामने, घर के सामने ही आते हैं भैया सब्जी वाले, तो उनसे मैंने सब्जी लिया था, सोफ़ा पे ही रख दिया। उतने टाइम में ही आ गया था ये अलमारी ऊपर, तो मैं फिर हाथ में का जो सब्जी है रख दिया था सोफ़ा पे। और ये जो आप बड़ा सा ये जो मिरर देख रहे हैं ना गाइज, ये भी मैंने मंगवाया था उसी दिन जिस दिन हम लोग देखने गए थे ना ये अलमारी। तो भैया ने बोला जिस दिन अलमारी घर पहुँचेगा उस दिन ये भी पहुँच जाएगा आपके घर। तो ये आया है, इसको देख मुझे बहुत खुशी हुई थी गाइज, मुझे बहुत दिनों से इसको भी लेने का मन था। मतलब बड़ा सा आईना, तो ऐसे तो कपाट जो था मेरा पुराना वाला उसमें तो बड़ा सा शीशा जो होता है आता ही है ही, बट मुझे एक और अलग जगह पे चाहिए था। तो यहाँ देखिए कबाड़ पूरा सजा दिया है। आयुषी स्नेहा ने अपना पूरा, मतलब अपना ही कपड़ा अभी तो फ़िलहाल रखा है, अभी किसी का भी कपड़ा नहीं रखा है इसमें। तो उसने मुहूर्त कर दिया अपना कपड़ा रख करके। और ये जो मैं मिरर है वो मैं कहाँ लगाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ रखना है। तो हो जाता है यहाँ पे हमारा जो भी है देख लिया था, बढ़िया से सजा दिया था मेरी स्नेहा ने। और यहाँ इनके पापा भी आ गए थे और उन्होंने आने के साथ ही ये पाइनएप्पल कट किया था, जो छठ पूजा का रखा था ना वही वाला, पका नहीं था। तो यहाँ देखिए इसमें नमक छीटेगी और मेरी आइसी से पूरे स्लाइस में नमक छीटेगी और सबको सर्व करेगी। तो सबके लिए यहाँ पे 2-2 3-3 ऐसा पीस आया था। तो चलिए हम लोग खा लेते फटाफट से और आप लोग भी आ जाइए। और जो इनके पापा ने इसको कट करके नीचे कचरा फैलाया उसको मैं चलती हूँ साफ़ करने। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।